नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर हमारे दिमाग में आया कोई भी आइडिया, कोई भी तस्वीर या बस एक छोटा सा स्केच एक पूरी दुनिया में बदल जाए। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम घूम सकें, खेल सकें और जिसके नियम हम खुद तय कर सकें। आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या हो अगर एक बहुत ही साधारण सी ड्राइंग देखते ही देखते एक खेलने लायक दुनिया बन जाए। सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से इंटरैक्टिव दुनिया। ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि एक नया एआई बिल्कुल यही करना सीख रहा है। ये किसी भी इमेज को एक ऐसे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में बदल सकता है जो कभी खत्म ही ना हो। तो चलिए इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि कैसे एक तस्वीर एक दुनिया बन जाती है। फिर हम मिलेंगे प्रोजेक्ट जीनी से, समझेंगे कि आखिर ये सीखता कैसे है, इसके आने से हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, और आखिर में ये एआई की दुनिया में अगला बड़ा कदम क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक तस्वीर से एक दुनिया। ये सुनने में किसी जादूगर के सपने जैसा लगता है ना? पलक झपकते ही कुछ भी बना देना। देखिए, दशकों से कोई भी इंटरैक्टिव दुनिया जैसे कि वीडियो गेम बनाने में एक्सपर्ट्स की बड़ी बड़ी टीमें और सालों की कड़ी मेहनत लगती आई है। मतलब प्रोग्रामर्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, न जाने कितने लोगों का कितना वक्त और पैसा लगता था। ये एक बहुत ही मुश्किल काम रहा है। और बस यहीं पर तस्वीर में आता है प्रोजेक्ट जीनी। इसका पूरा नाम है जेनरेटिव इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट मॉडल। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो आसान भाषा में प्रोजेक्ट जीनी गूगल डीप माइंड का बनाया हुआ एक एआई मॉडल है। इसकी खासियत यह है कि इसे सिर्फ एक इमेज, एक स्केच या थोड़े से टेक्स्ट के आधार पर खेलने लायक 2D दुनिया बनाना सिखाया गया है। मतलब आप इसे कोई भी तस्वीर दिखाइए और ये उसे एक गेम में बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। जिनी एक बुनियादी वर्ल्ड मॉडल की तरह काम करता है, जो अनगिनत तरह की एक्शन कंट्रोल्ड दुनिया बनाना सीख रहा है। यहाँ अनगिनत शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी संभावनाएं वाकई में बहुत बड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिनी ये सब करता कैसे है? इसके सीखने का राज क्या है? जवाब है लाखों वीडियोस। जिनी ने 2D प्लेटफॉर्मर गेम्स के 2 लाख घंटे से भी ज्यादा के इंटरनेट वीडियोस देखकर सब कुछ सीखा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन वीडियोस पर कोई लेबल नहीं था। मतलब एआई को किसी ने बताया नहीं कि ये जंप है या ये एक दुश्मन है। उसने सब कुछ खुद ब खुद देखकर और समझकर सीखा, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा दुनिया को देखकर सीखता है। इसके सीखने की प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एआई वीडियो के हर फ्रेम को एनालाइज करके पैटर्न और चीजों को पहचानता है। इसके बाद ये छिपे हुए एक्शन का अंदाजा लगाता है, जैसे कि कैरेक्टर कब कूदा या कब दाएं बाएं गया। और आखिर में ये एक वर्ल्ड मॉडल तैयार करता है। मतलब ये समझ जाता है कि किसी भी एक्शन का दुनिया की फिजिक्स और नियमों पर क्या असर पड़ेगा। और इस सब का नतीजा है एक ऐसा एआई जो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के आधार पर पूरी तरह से नए और खेलने लायक लेवल्स सोच सकता है, उन्हें बना सकता है। ये सिर्फ किसी चीज की नकल नहीं कर रहा, ये सच में कुछ नया बना रहा है। तो क्या इसका असर सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए जरा गेमिंग से आगे बढ़कर देखते हैं कि इंटरैक्शन का भविष्य कैसा हो सकता है। हाँ, गेमिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर एजुकेशन और सिमुलेशन, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग और यहाँ तक कि क्रिएटिव टूल्स जैसे एरिया पर भी पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे डिजिटल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ही बदल सकती है। जरा सोचकर देखिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। किताबों में बने डायग्राम से बच्चों के लिए एजुकेशनल सिमुलेशंस बनाना, रोबोट्स को अलग अलग तरह के जेनरेटेड माहौल में ट्रेनिंग देना, कलाकारों को अपनी इंटरैक्टिव कहानियां बनाने की ताकत देना, और गेम डेवलपर्स जो महीनों तक आइडियाज पे काम करते हैं, वो सेकंडों में अपना प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, एआई का अगला लेवल। चलिए देखते हैं कि जिनी की आज की क्षमताएं क्या हैं और भविष्य में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, अभी जिनी 2D प्लेटफॉर्मर बना सकता है, बिना लेबल वाले वीडियो से सीख सकता है और बेसिक एक्शन समझ सकता है। लेकिन भविष्य में ये और भी जटिल 3D दुनिया बना पाएगा, मुश्किल गेम लॉजिक को समझ पाएगा और शायद ऐसे एआई एजेंट्स भी बना पाएगा जिनके अपने खास लक्ष्य हों। ये तो बस शुरुआत है।
इस टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगाने के लिए बस एक नंबर ही काफी है, 11 बिलियन। जी हाँ, जिन्हें एक 11 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। इसे ऐसे समझिए कि इसके दिमाग में 11 बिलियन छोटे छोटे नॉब्स हैं जिन्हें ये सीखकर एडजस्ट करता है। ये नंबर दिखाता है कि इस तरह की काबिलियत हासिल करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई भी कहीं से भी अपनी दुनिया बना सकेगा, तो हम सब मिलकर कौन सी नई कहानियां सुनाएंगे? जब क्रिएटिविटी हर किसी के हाथ में होगी, तो हमारी कल्पना की उड़ान कहाँ तक जाएगी? ये वाकई में सोचने वाली बात है।